हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इस पाठ की लेखिका प्रतिमा शर्मा का डाकिया कंवर सिंह के साथ भेंट वार्ता को उन्होंने लिखा है। लेखिका पाठ के शुरुआत में लिखती हैं कि शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियाँ फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिये कंवर सिंह की बात की। मतलब वहीं पर उन्होंने कंवर सिंह का इंटरव्यू लिया है। किसने लिया है? जो इस पाठ की लेखिका हैं उन्होंने। इस पाठ में लेखिका से बातचीत के दौरान डाकिया कंवर सिंह द्वारा अपने व्यक्तित्व और पारिवारिक परिचय के साथ साथ अपनी नौकरी से संबंधित सभी उतार चढ़ाव का अनुभव साझा किया है। इस पाठ में बातचीत के मुताबिक जो ये कंवर सिंह हैं वह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। 2 लड़कियों की उनकी शादी हो चुकी है। पहाड़ी और बर्फीला इलाका होने के कारण उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंचती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर पैदल चल के ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग गांव से 5 किलोमीटर दूर है। डाकिया कंवर सिंह पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे। अब वे पैकर के पद पर हैं। प्रस्तुत पाठ में वार्तालाप अर्थात बातचीत के दौरान कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़ों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है डाक। लेखिका के एक सवाल पर अपनी हामी भरते हुए कंवर सिंह जी कहते हैं, जी हाँ, भारत देश की जो हमारे देश की डाक सेवा है वह आज भी दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे बड़ी डाक सेवा है। आगे उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, नियुक्ति पत्र और रजिस्ट्री पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का जो खुशी वाला वो चेहरा देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इस पाठ के अनुसार शुरुआती चरण में डाकिया कंवर सिंह लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल की नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इसी जिलों के काजा और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। अपनी बातों में कंवर सिंह जी कहते हैं कि गांवों में डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे तथा बहुत ही ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में उसे एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने में लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कंवर सिंह अभी पैकर हैं। एक इम्तिहान पास करने के बाद वे डाकिया बना जा सकता है, लेकिन पैकर के काम के हिसाब से वेतन बहुत कम दिया जाता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। वार्तालाप अर्थात बातचीत के आखिर में लेखिका ने जब कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई है, तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। कंवर सिंह जी कहते हैं कि जब मेरा तबादला अर्थात उनकी जब पोस्टिंग हुई थी, वे शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में उनका तबादला हो गया था। तब वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम भी दिया गया था। यह 29 जनवरी 1998 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर
5-6 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। किसे पीटना शुरू किया? कंवर सिंह जी को। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला की इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक में ही रहते थे दरवाजे का शीशा तोड़कर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उस वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद डाकिया कंवर सिंह जी लेखिका से कहते हैं कि सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया था। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। लेखिका से बातचीत के अंत में कंवर सिंह बेहद गर्व से कहते हैं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, अर्थात कि मैं बहुत ही अच्छा पोस्टमैन हूँ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया हो। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो ऑक्टोकोड की चेक बॉक्स में मुझे बताएं। धन्यवाद।